हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी एतिसाज अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो अभी ये फ़िलहाल हम लोग निकल गए थे घर से, जहां हमने हमारी जो प्रॉपर्टी ली है, तो हमें आज उसे देखने जाना था। ये हमारा फर्स्ट टाइम था देखने के लिए उसको, क्योंकि इन्होंने सब कुछ फ़ोन पर ही फाइनलाइज़ किया था। तो ये तो पहले भी देख आए थे हम जब छुट्टी आए थे, बट अभी मेरा जो है ना वो देखने का फर्स्ट टाइम था। तो इन्होंने सोचा कि चलो कि मैं तुमको ना वो दिखा के लेकर आता हूँ। तो अभी बस हम लोग घर से निकल गए थे देखने के लिए कि कहाँ पर है, क्योंकि जब हम लोग दिवाली के बाद घर आए थे तो सब कुछ फाइनलाइज वगैरह हो गया था, बट मैं नहीं जा पाई थी उस टाइम पर देखने के लिए। तो बस अभी हम लोग निकल गए हैं और अभी हो रहा था दोपहर का टाइम, और आज हमें सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी भी करना था, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे घर भी जाना था 3-4 डेज़ के लिए, क्योंकि पापा आ रहे थे। पापा को शादी के टाइम पर छुट्टी नहीं मिली थी, तो इस वजह से अभी जब पापा को छुट्टी मिली है तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ घर। और ये देखिए फाइनली ये जो है हमने ग्रैंड ग्रीन वैली है ना, वहाँ पर जो है ये प्रॉपर्टी देखी थी, तो इन्हें काफ़ी अच्छी लगी। तो अभी हम लोग फ़िलहाल वही बस देखने के लिए जा रहे हैं। और अभी तो ये है कि ये बहुत ही स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर जो पार्क्स वगैरह हैं तो शायद उन्हीं का कुछ मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है। तो मैं भी आपको आगे की वीडियो में दिखाती हूँ। बाकी का मुझे ओवरऑल जो भी मीन्स आपका पार्क है, और जो यहाँ पर आपका मॉल है, स्टेडियम है, जिम है, प्लस आपका काफ़ी चीज़ें हैं जो इन लोगों ने बहुत ही अच्छी है। मीन्स आपको शॉपिंग मॉल वगैरह भी अंदर ही है, इसी में ही जो उनकी ये कॉलोनी इन लोगों ने बिल्डअप की है, तो बहुत ही अच्छा था। तो ये भी पार्क है जिसमें ये शायद आई थिंक कंप्लीट है, बट अभी एक और साइड में जो पार्क था उसमें कंस्ट्रक्शन का कुछ वर्क चल रहा था। तो फाइनली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और उसके बाद फिर अभी हम लोग निकल के जा रहे हैं यहाँ से। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शॉपिंग मॉल है, और बाकी यहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ मीन्स अंदर ही हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखकर, मैंने कहा नहीं बहुत ही अच्छी जगह भी बहुत अच्छी है, और ओवरऑल सब कुछ इतना अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद फिर अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है, और हम मैं निकल गई थी मेरे घर के लिए। तो मुझे तो मतलब ये है कि अपने शहर में तो मुझे ऐसे भी घूमना ना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमारी जितनी भी मतलब मेरी तो इतनी मेमोरीज़ है ना यहाँ से। और मेरा जो इन-लॉज़ का घर है, जो मेरा ससुराल है, वो जो मेरे मायके से है ना, तो वो ज़्यादा दूरी नहीं है, हार्डली 5 किलोमीटर्स ही होगा, 5 टू 7 आई थिंक किलोमीटर्स ही है, ज़्यादा नहीं है। तो तब भी लेकिन एक मुझे पर्टिकुलर टाइम निकाल के ही अपने घर जाना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना कि आप रोज़ जाओ और रोज़ आ जाओ, सिर्फ होता है कि नहीं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा था कि शादी-वादी के बाद आने के बाद थोड़ा सब कुछ सामान वगैरह सेट-वेट किया, जितना मैं लेकर गई थी, सबको वॉश करके मुझे अभी और भी पैकिंग करनी थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 6 टू 7 डेज़ का ही टाइम रह गया है। उसके बाद फिर हमें निकलना है हैदराबाद के लिए, और इस बार हमें अपनी छुट्टी से 2-3 डेज़ पहले ही जाना होगा, क्योंकि हम लोग इस बार बाय ट्रेन नहीं बाय कार जाएँगे। तो बस उसी की वजह से हमें 3 डेज़ पहले ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम हर दिन स्टे करके जाएँगे। तो अभी वो जर्नी भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि हम लोगों ने किस तरीके से कैसे कितनी सारी मस्ती की, सारे व्लॉग्स मैं उस चीज़ की भी डालूँगी। पर्टिकुलर एक-एक चीज़ का मैंने ब्लॉग की एडिटिंग करके रख ली है। फिलहाल अभी मैं इस ब्लॉग पर वापस आती हूँ, और ये देखिए अभी हम लोग ताज ईस्ट गेट पहुँच गए हैं, और यहाँ पर अभी हम लोग अंडर जो ये मेट्रो स्टेशन है ताज ईस्ट गेट, उसके पास में ही हैं। और यहाँ पर जो देख रहे होंगे सारे आउटलेट्स हमारे इसी फ़तेहाबाद रोड पर ही हैं। तो काफ़ी मीन्स पॉश है ये एरिया बहुत ही ज़्यादा, और मेट्रो के बाद से तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है सब कुछ। उस टाइम पर थोड़ा बहुत डेवलपिंग भी था, बट अभी तो मुझे सब कुछ इतना डेवलप लगता है। ऑलमोस्ट होटल्स और आपके जितने भी बहुत ही अच्छे-अच्छे जो ब्रांड्स के जो कैफ़ेज़ वगैरह हैं,
सब कुछ है यहाँ पर इवन। और ये अभी एक और मेट्रो स्टेशन है, बस यहाँ से अभी थोड़े ही टाइम बाद फिर हमें जाना था हमारे घर। तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत यहाँ पे शूट कर रही थी, तो आप देख ही रहे होंगे, आपको देख के ही समझ आ गया होगा कि कितना ही अच्छा है यहाँ पर पूरा। ये पूरी ही लोकेशन ही एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जहाँ पर हम रहते हैं। और ये है हमारा बहुत ही फेमस गोपाल दास पेठे वाले, जिनके यहाँ से मैं हर बार लेकर ही जाती हूँ। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, सारे स्टोर्स वगैरह भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको कुछ भी लेना है ना तो आप इजीली यहाँ से परचेज कर सकते हो। कुछ आउटलेट्स तो मेट्रो के बाद इतने ज़्यादा यहाँ पर ओपन हो गए, रश भी बहुत ज़्यादा ही रहता है अभी, क्योंकि मेट्रो का काफ़ी कंस्ट्रक्शन ऐसा है जो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो जिसकी वजह से आप जो देख भी रहे होंगे, ये डाइवर्जन रोड का जो इन लोगों ने लगा के रखा है, तो इसकी वजह से भी जो रश है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो मीन्स आप सोचोगे ना कि आपको हाफ एन आवर में कहीं पहुंचना है, तो आप एटलीस्ट 45 मिनट्स का लेकर चलो गैप, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कहाँ पर आपको कैसे कितना रश मिल जाएगा। और इवनिंग टाइम पर तो ना बहुत ही ज़्यादा रश होता है इस रोड पर, क्योंकि ऑफिस वगैरह जितने भी हैं सभी लोग यहीं से ही होता है इन लोगों का आना जाना। तो फिलहाल मैंने अपने व्लॉग के साथ साथ आप लोगों को हमारे आगरा का भी एक टूर भी करा दिया। और अभी फ़िलहाल बस मैं अपने घर को जाने के लिए, ये जो रोड है, ये वैसे तो कई रोड्स हैं हमारे घर के जाने के लिए, पर ये काफ़ी शॉर्टकट है, तो बस मैं वहीं से ही अपने घर के लिए जा रही थी। और जो मेरा स्कूल भी है वो भी इसी रोड पर ही है, तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है दूरी पर। तो जो मेरा स्कूल है बस इसी रोड पर आगे जाकर ही था। और फिर बस मुझे थोड़ा बहुत घर के लिए सामान लेना था, जो मुझे घर लेके जाना था, तो वो सब भी अभी मुझे रास्ते में ही खरीदना था। और इतिशा के लिए भी इनको कुछ सामान रख के देना था। और अभी इतिशा तो यही सोच रही थी कि अभी घर जाएंगी तो उनको वहाँ पर अनिका मिलेगी, पुच्चू जो मेरी भतीजी है, बट वो अभी दिल्ली में है भैया के पास, क्योंकि उसके स्कूल का अभी नहीं हुआ था, तो उसको अभी कुछ 15 डेज़ का स्कूल अटेंड करना था, तो जिसकी वजह से वो शादी अटेंड करने के बाद सिर्फ 2 डेज़ ही रुकी थी और फिर वो चली गई थी दिल्ली वापस, भाभी भैया और अनिका। तो अभी इतिशा यहाँ की बहुत सैड हो गई है। तो इतिशा जो अनिका की फ्रेंड्स हैं उनके साथ पार्क में खेल रही थी और साथ के साथ में बोल भी रही थी कि मम्मा यहाँ मेरी तो कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो बट अनिका की जो फ्रेंड्स हैं वो उन्हीं के साथ ही खेल रही है, और मुझे भी ज़िद कर रही थी कि नहीं आप भी आकर मेरे साथ खेलो। फिर मम्मी ने आके काफ़ी कुछ इतिशा को समझाया, और उसके बाद फिर देखिए इतिशा का चिट चैट स्टार्ट हो गया है नानी के साथ। बहुत अच्छी, मतलब ये पता नहीं क्यों मम्मी के साथ इतना खुश रहती है ना, बहुत ही ज़्यादा। मीन्स इसको बिल्कुल भी, मतलब मेरी भी नीड नहीं होती है, क्योंकि मम्मी उसको सब चीज़ें करने के लिए देती हैं, जो भी वो बोलती है ना कि नहीं नानी मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है। तो ये मम्मी का रूम है, तो बस मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत, मैं खाली बैठी हुई थी क्योंकि भाभी वगैरह घर में होती हैं, तो थोड़ा बहुत होता भी है कि आप कुछ करो। तो मम्मी और मैं बहुत देर से बातें कर रहे थे, तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत वीडियो बना रही थी। और मम्मी आई थिंक किसी काम से बाहर अभी गई हुई हैं, कोई आया हुआ था, तो बस मैं ऐसे ही और ये सब सामान वगैरह भी रख रही थी जो अभी मामू से तिशा ने मंगा लिया था। और फिर उसी के बाद मैं भी आके नहाई वहाई, तो काफ़ी अच्छा सा मुझे फील होने लगा था। तो मैं बस ऐसे ही घर में सब कुछ देख रही थी। और ये भाभी भैया का रूम है, अभी तो फ़िलहाल खाली ही है, कोई है नहीं क्योंकि सब लोग दिल्ली में ही हैं। और ये देखिए तिशा भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी देखने के लिए कि मम्मा कहाँ चली गई है। और पता नहीं क्या उसको छोटे मामू के रूम से सामान लेना था, तो मुझसे बोल रही थी कि मम्मा छोटे मामू के रूम में चलो मुझे सामान लेना है। तो पता नहीं उसको क्या ही लेना था। और उसके बाद कुछ उसके पेन्स वगैरह उठा लिए थे उसने, और उनको लेके बोल रही थी कि चलो अब मैं नीचे जाके ना इसमें ड्राइंग करूँगी। और उसने पुच्चू के ना ऑलमोस्ट टॉयज देखिए सब बाहर नानी से निकलवा लिए थे। One eternity later. और फिर ये हो गया था नेक्स्ट डे, और ये मुझे घर से ही लेने आए थे क्योंकि मुझे करने थे दर्शन।
तो मैं घर से ही आ गई थी इनके साथ दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं जब भी आगरा आती हूँ ना तो मैं हमेशा ही मनकामेश्वर आती हूँ दर्शन करने के लिए। मेरी बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअली मैं यहाँ से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ ना, तो मुझे हर बार मैं कहीं भी मिस कर सकती हूँ बट मैं यहाँ आना मिस नहीं करती हूँ। और मैं इतिशा को लेकर नहीं आई थी, उसको मैं नानी के पास ही छोड़ आई थी, क्योंकि वो वैसे भी नहीं बोल रही थी आने के लिए और काफ़ी ज़्यादा धूप भी थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम ही दोनों चलते हैं और दर्शन करके आ जाते हैं। बाकी का मैं इतिशा के लिए जो भी सामान था, प्रसाद था, तो वो मैं लेके जाने वाली थी घर। और इन्हीं सब के साथ जो मेरे डेज़ आगरा में हैं वो बहुत ही अच्छे बीते। जो हमारी शादी थी वो भी बहुत ही अच्छी गई। तो बस अभी कुछ दिनों बाद ही बस जो मेरा व्लॉग्स हैं वो होंगे हमारे हैदराबाद जाने के। तो अभी फ़िलहाल जो भी मैंने जितना भी शूट किया था वो सभी मैंने इसमें जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी को कर दिया था ऐड ऑन। और बस इस व्लॉग में इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।